तो हेलो बच्चों, एसएससी की तरफ से जो वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं उनमें से कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो हमारे भी काम की हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर से या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आइए एक बार उन्हीं को गो थ्रू करते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोटिफिकेशन से। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बच्चे 13 तारीख से, 13 अप्रैल से, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है शुरू। लास्ट डेट जो है वो 4 तारीख रहने वाली है नेक्स्ट मंथ का। और डेट जो होगा आपका सीबीटी का, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो जून में इन्होंने टेंटेटिव बोला है। एग्जैक्टली क्या डेट है वो अभी आपको यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चले सीधा आपको लेकर के जो यहाँ पे पोजीशंस के बारे में जानकारी दी गई है उस पर चलते हैं हम। तो ये हो गया इनकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग, मतलब सारी वैकेंसीज अलग अलग पोजीशंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है। ऑल राइट, यहाँ पे हैं ये सारी की सारी पोजीशंस की जानकारी। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं और हमारे काम की कौन सी है। यहाँ पे पोस्ट कोड हो गया, नेम ऑफ द पोस्ट हो गया, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, एज लिमिट है, पे स्केल है, एग्जाम लेवल बोला गया है, और यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज की जानकारी दी गई है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो यहाँ पर रहने वाली है। तो सर सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी अश्योरेंस डिसिप्लिन व्हीकल। यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है, लेवल 6 का पे रहेगा, कुल पद यहाँ पे जो है वो है 70। फिर आता है जूनियर इंजीनियर क्वालिटी अश्योरेंस डिसिप्लिन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसी के साथ डिसिप्लिन रहेगा मेटल एक्सप्लोसिव, सब डिसिप्लिन रहेगा मिलिट्री एक्सप्लोसिव, यहाँ पे सिमिलरली मेटलर्जी। और यहाँ पे आ जाता है हमारा सब डिसिप्लिन वेपन्स, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी। ये सारी पोजीशंस आपके लिए रेलेवेंट हैं अगर आप इनके सारे के सारे क्वालिफिकेशन, और आप देख सकते हैं एग्जाम लेवल जो है वो इनकी जानकारी दी गई। बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी पोजीशंस हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें इंजीनियरिंग की कुछ सीट्स जो है वो नज़र आती हैं। जूनियर इंजीनियर सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, यहाँ पे भी 2 पोजीशंस मौजूद हैं हमारे लिए इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास है और भी जानकारी जूनियर टेक्निकल हो गया, जूनियर टेक्निकल जियो फिजिक्स, ये हमारे लिए नहीं है। ड्रिलिंग, राइट। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये सारी जानकारी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे दूसरा पोजीशन है जो उसकी 4, कुल यहाँ पे 4 पोजीशन है, तो आपको जो भी इस पर्टिकुलर मैं इस नोटिफिकेशन को आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑफिशियल। तो आपको जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड जानकारी और भी लेनी हो तो वो आप मेरे से आकर के सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, राइट। तो यही वो पोजीशंस हैं जो यहाँ पर हमारे लिए भी दी गई हैं। एंड इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरने की। जूनियर इंजीनियर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, जल शक्ति में भी 4 पोजीशंस मौजूद हैं। ये जूनियर इंजीनियर अगेन फॉर सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसमें भी आपके लिए पोजीशंस अवेलेबल हैं। ये वो सारी पोजीशंस हैं जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग की, जिसमें हम लोगों के लिए जो है वैकेंसीज खाली है और हम लोग एलिजिबल भी हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए, अगर आपने जो है टेक्निकल नॉलेज ग्रहण करी है तो। ऑल राइट, तो इसी प्रकार से इसमें और भी जो पोजीशंस हैं वो हम देख सकते हैं। आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, ये तो खैर अपने लिए नहीं है। एंड बाकी देखो ये सारी जो नॉन टेक, अगर आप देखते हो जितनी भी नॉन टेक पोजीशंस हैं इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरा उद्देश्य यहाँ पे वीडियो में था आपको जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जो इसमें पोजीशंस हैं वो हाईलाइट करना। अब आपको कोई भी और जानकारी चाहिए वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, क्योंकि सारा कुछ सेम ही है जो एसएससी जेई में, जो एसएससी में आपका प्रॉपर फॉर्मेट रहता है फॉर्म भरने का, सिमिलर फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी देखना है। यहाँ पे सारी जानकारी जो है आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरह से एक एक स्टेप इसमें लिखा हुआ है, कैसे आपको जो है पहले पर्सनल डिटेल डालनी है, पासवर्ड क्रिएशन करना है, तो एडिशनल डिटेल्स है कैंडिडेट की, नेशनैलिटी, आपके एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन डालना है, बाकी आपका जो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होता है बेसिक चीज़, वो सारी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दी है। आपको जो फोटोज़ है फ़ोटो किस तरह से अपलोड करनी है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि फ़ोटोज़ जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोटोज़ की वजह से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो ही जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी जानकारी भी दी है कि किस प्रकार से आपको अलाउड नहीं है। ये हो गया आपका अलाउड फ़ोटो और ये हो गया आपके नॉट अलाउड फ़ोटो। इस प्रकार से आप फ़ोटो डाल सकते हैं, पहनी हुई है साइड में देख रहे हैं आप, दिस इज़ नॉट अलाउड। ऑल राइट, तो बच्चे कोई भी और जानकारी चाहिए हो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार और विस्तार से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको दूंगा, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की होगी वो इंक्लूड की।
थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।